सो एक एटम के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, एंड बाहर की तरफ होते हैं सेल्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे होते हैं, इवॉल्व कर रहे होते हैं। ओके, ये एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पे चार्ज है पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन पे चार्ज है, देयर इज नो चार्ज, इट इज न्यूट्रल। एंड न्यूक्लियस के बाहर होते हैं सेल्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं, इवॉल्व कर रहे होते हैं यहाँ पे। ओके, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं। नंबर 1 इज अट्रैक्शन फोर्स एंड नंबर 2 इज रिपल्शन फोर्स। ओके, अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे देखो, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो हमेशा अपोजिट चार्ज के बीच लगेगा, अपोजिट पार्टिकल चार्ज पार्टिकल के बीच लगेगा, और जो रिपल्शन फोर्स होता है वो हमेशा सेम चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगेगा। ओके, सो अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है तो कौन करेगा, बाय न्यूक्लियस या फिर बाय प्रोटॉन बोल दूं मैं। ओके, एंड सेकेंड फोर्स इज रिपल्शन फोर्स। सेकेंड फोर्स इज रिपल्शन फोर्स। सो रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच अदर, सेम चार्ज के बीच में हमेशा क्या होता है, रिपल्शन लगता है। तो यहां पर ये दो तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं, वन इज रिपल्शन एंड सेकेंड वन इज अट्रैक्शन फोर्स। इस टॉपिक पे आने से पहले हमें इतना पता किसी एटम के बारे में होना चाहिए। ओके, अब हम वर्ड्स को समझते हैं। न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव को समझने से पहले हम समझते हैं न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, देखो ये जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अलग अलग सेल्स पे इसका इफेक्ट अलग अलग लग रहा होगा, डिस्टेंस के साथ इसका जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज या फिर न्यूक्लियर इफेक्ट। न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना न्यूक्लियर इफेक्ट है, बट इफेक्टिव वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे। तो देखो जैसे मान लो मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर लेती हूँ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर लेती हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, दिस इज फर्स्ट फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सेम चार्ज पार्टिकल है, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो देखो इस इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इनर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, बिकॉज सेम चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को ये मान लो रिपेल कर रहा है, तो दिस इज सेकेंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके, अब देखो ये न्यूक्लियस चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए, इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। अगेन ये चाहता है अंदर आए, ये चाहता है बाहर जाए। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस का जो इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी थी वो क्या हो गई, कम हो गई, बिकॉज बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये इसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, बाहर की तरफ रिपेल कर रहा है। तो ये जो टेंडेंसी इसके अट्रैक्शन की थी वो क्या हो गई, कम हो गई। अब जो नेट अट्रैक्शन बचा ना इस न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो नेट अट्रैक्शन बचा उसको ही बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब नेट अट्रैक्शन चार्ज, नेट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस on electrons, okay, in the atom, this is called effective nuclear charge. Okay, इसका दूसरा नाम जेड इफेक्ट भी, हम इसे जेड इफेक्ट भी बोलते हैं, जेड इफेक्ट। सो व्हाट इज जेड इफेक्ट, क्या है जेड इफेक्ट, नेट अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस on electron in an atom. Okay, net attraction of nucleus on electron in an atom. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस का नेट अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट बोलते हैं। अब देखो
यहाँ पे ये जो नेट वर्ड आया है, ठीक है, इसके पीछे भी रीजन है। और ये जब न्यूक्लियस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो ये क्या करेगा, एटम की साइज को कम करेगा, श्रिंक करेगा, बिकॉज न्यूक्लियस चाहता है इलेक्ट्रॉन क्या है, अंदर की तरफ आए। और किसी भी एटम की रेडियाई को डिसाइड कौन करता है, बाहर जो एटम है, बाहर जो एटम है वो कितनी एरिया कवर कर रहा है, वो इस एटम की रेडियाई को डिसाइड करता है। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जितना ज्यादा अंदर खींचेगा उतना ही एटम श्रिंक होता जाएगा, तो साइज छोटा होता जाएगा। तो अगर यहाँ पे जेड इफेक्ट बढ़ा, जेड इफेक्ट बढ़ा, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ एटम कम होगी। ओके, अब यहाँ पे एक वर्ड है नेट। इसको समझने के लिए हमें एक वर्ड और पता होना चाहिए, विच इज शिल्डिंग इफेक्ट। ये जो यहाँ पे नेचर शो कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, इस यहां से एक वर्ड आता है शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट व्हाट इज इट? ओके, तो देखो शिल्डिंग इफेक्ट क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पे ये जो न्यूक्लियस है ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए, बट ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का जितना अट्रैक्शन फील कर सकता था, अब वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन फील करने की जो टेंडेंसी थी, जो अट्रैक्शन लगना था, वो हो गया कम। इसको क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। ओके, ये क्या है, शिल्डिंग इफेक्ट। इसका जितना ज्यादा इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर धकेलने की टेंडेंसी होगी, जितना ये इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की फीलिंग को कम कर सकता है, उतना ही ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा। ओके, मतलब कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस को शिल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, शिल्ड कर रहा है, किससे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से। जैसे हमने वॉर वगैरह देखे हैं, एक राजा है, राजा के चारों तरफ सेना है, ठीक है, ये इस राजा की ही सेना है, और दूसरी तरफ दूसरा किंग है, उसकी भी यहाँ पे आर्मी खड़ी हुई है, ठीक है। तो इस राजा तक दूसरी सेना या दूसरी सेना का मेंबर इजीली नहीं आ सकता, बिकॉज इस राजा की जो सेना है वो इसको क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, शिल्ड कर रही है फ्रॉम अनदर एनिमीज। ओके, दूसरे दुश्मनों से इसको क्या कर रही है, शिल्ड कर रही है। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन से शिल्ड कर रहा है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, कम हो गया, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। ओके, सो लेट्स राइट इट। ओके, so inner electron reduce the attraction force of nucleus felt by outer shell electron। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शिल्डिंग इफेक्ट। मतलब ये न्यूक्लियस से ये इस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, शिल्ड कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। अब ये जो शिल्डिंग इफेक्ट है ये इस इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ धकेलेगा। देखो, न्यूक्लियस चाहता है इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आए तो साइज में हो गई कमी, बट शिल्डिंग इफेक्ट चाहता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाए। तो अगर ये बाहर जाएगा तो एरिया ज्यादा कवर करेगा, तो एटम की साइज क्या हो जाएगी, कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा तो एटम का जो साइज होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, शिल्डिंग इफेक्ट है, वो हमारे साइज को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जितना ज्यादा शिल्डिंग इफेक्ट होगा, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो रेडियस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, रेडियस भी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है कि क्या सारे इलेक्ट्रॉन जो इन सेल्स में सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उन सबका शिल्डिंग इफेक्ट सेम लगेगा, सबका शिल्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम होता है। तो आंसर है नहीं,
सबका स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम नहीं होता है। देखो, अगर एक ही सेल के sp-df ऑर्बिटल्स हैं तो यहां पे s का शील्डिंग इफेक्ट p से ज्यादा होगा, p का d से ज्यादा होगा, d का f से ज्यादा होगा। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, चलो इसे समझते हैं। ओके, देन ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। अगर हम बात करें एक ही सेल के हैं, n सेम है उसका, ठीक है, n क्या है, सेम है, तो s p d f का जो शील्डिंग नेचर होगा वो अलग अलग होगा। s का जो शील्डिंग नेचर है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होगा p से, p का ज्यादा होगा d से, d का ज्यादा होगा f से। अब ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन है ये जो s इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, उनका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है कंपैरेटिवली p के, बिकॉज s जो है वो न्यूक्लियस के पास भी होता है और इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कंडेंस्ड होती है। ओके, p ऑर्बिटल की क्या होगी, यहाँ पे लॉब्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिवाइड हो गई, तो जैसे वो डिवाइड हुई तो इसका अब जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को पुश करने का जो नेचर है वो हो गया कम, d का डबल शेप हो गया, और भी ज्यादा डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई, तो और भी शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया, और f का और भी ज्यादा कम हो गया। तो जैसे हम sp-df की तरफ जाते हैं तो शील्डिंग नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ अरेंजमेंट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो नेचर है उसकी वजह से यहाँ पे ये आंसर चला जाता है हमारा। ओके, तो आज हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझा है। ओके।